एसएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए हम लोग यहाँ देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैथ में आपको क्लास 12 के मैथ में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता हुआ उसमें 5 नंबर का एक क्वेश्चन एकदम अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी कई क्वेश्चन आपको हम 5 नंबर के करवा दिए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए कहना ये है कि एक क्वेश्चन एकदम अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ एक क्वेश्चन आपको पूछेगा और इसको देखिए अगर आप क्वेश्चन में देखिएगा तो इसका एकदम लंबा चौड़ा सॉल्यूशन दिया है, वो आपसे बन ही नहीं पाएगा। हम इसको एक तरीका समझा देते हैं, बहुत आसान तरीका है, बड़ी जल्दी बन जाएगा और थोड़ा सा स्पेस भी उसमें आ जाएगा, पार्ट नंबर जैसा आपको लगेगा भी। तो चलिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन इस तरह से आपको दिया गया है, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। क्या है a² + 1 ab है, ac है, ab है, b² 1 है, bc है, ac है, bc है, c² 1 है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो चलिए जिस तरह से आपको हम सोल्व करने के लिए पहले से बताते आ रहे हैं उसी तरह से पहले क्या लिखेंगे वो हल। पहले क्या लिखना है, हल लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि हल लिख लीजिए और हल लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क को नोट कर लेना है। इसको नोट कर लेना होगा, नहीं एकदम तुरंत पेन पेपर लेके बैठ जाओ, क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम नहीं है जितना आप सोच रहे हो, उतना ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं, एग्जाम के लिए उतना टाइम नहीं है, नहीं तो आपको पेन पेपर लेके बैठना है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको है, यहाँ पर सबसे पहले हल लिखिए और हल लिखने के बाद इसको फट से नोट कर लेना है। अब आपको करना इसमें क्या है ये समझ लीजिए, एक स्टेप के बाद सेकंड स्टेप से आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा। इसमें तुम कुछ मत करो, ये पहला वाला देख रहे हो बुआ, यहाँ देखो ए है, यहाँ ए है, यहाँ देखो लाइन से दिया होगा बी है, यहाँ बी है, यहाँ बुआ देख लो सी है, सी है, लेकिन एकरा में दो जगह ए है, यहाँ पर a² है। हम लोग करते कुछ है कि एकरा में ए से गुना कर देते हैं, सबको सेम करके हल प्रयास करना है, सबको सेम करना। इसमें a² है लेकिन यहाँ ए है, ए है, एकरा में अगर ए से गुना कर देते हैं सबके सब आपका a² बन जाएगा, है ना। वो बना दो तब आपको हो जाएगा, काम आपका हो जाएगा। फिर वही आपको करना है। फिर से देखो एकरा में अगर ए से गुना करते हैं तो a² हो जाएगा, इसमें बी से गुना कर देंगे, यहाँ देखो b² हो जाएगा, b², उस तरह यहाँ तो b क्यों हो जाएगा, अगर नहीं होगा वो अगला स्टेप में खुद आपको समझ में आ जाएगा, वो b ही रह जाएगा, b क्यों नहीं हो पाएगा, वो काहे नहीं होगा जाके आपको समझ में आ जाएगा। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तब एक में देखो c है, c है, c² है, तो यहाँ c² करने के लिए इसमें c से गुना करो। तो बताइए क्या करते हैं, पहला वाला में कितना से, पहला कॉलम हुआ, फर्स्ट वाला जो कॉलम दिया, फर्स्ट वाला कॉलम में a से कॉमा दे रहे हैं, सेकेंड कॉलम में b से एवं जो तीसरा कॉलम है, थर्ड कॉलम आपको दिया होगा में सी से गुना कर देंगे। पहला में ए से, दूसरा में बी से, तीसरा में सी से गुना करेंगे। गुना करने के बाद देखिए आपका क्या लिखाएगा, ध्यान देना, यहाँ पर गुना करने के बाद लिख रहे हैं। जब गुना करेंगे वो आता क्या लिखाने वाला है, ध्यान दीजिएगा। जब गुना अगर इसका हम लोग करते हैं, इसको अगर हम लोग गुना करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, इतना लिख देना है। चलिए लीजिए अब इसका गुना कीजिए। गुना करेंगे तो स्थिति किस तरह से बदलने वाला है, यहाँ देखिएगा स्थिति बदलने वाला है। इसमें आपको a से गुना करने के लिए बोले हैं ना, एकरा में a से गुना किए, पहला में a से, तो यहाँ आ जाएगा a इंटू a² + 1। एकरा में a से गुना करेंगे तब गुना करेंगे तो आ जाएगा a² b। इसमें अगर a से गुना करेंगे तो a² c। अच्छा काहे गुना करें, जब आपको हम समझा दिए हैं ताकि सब सेम नेचर का हो जाए। दूसरा में b से बोले हैं, इसमें सेकंड वाला में b से गुना कीजिए, तो अगर b से गुना कीजिएगा तो a या b से गुना करेंगे ab² हो जाएगा, ab²। यहाँ b से गुना कर देंगे तो आ जाएगा b इंटू और b² + 1। एकरा में गुना करेंगे तो आ जाएगा b² इंटू c, यहाँ गुना करेंगे तब। एकरा में c से बोले हैं तो बताइए ac², अपने से इसको गुना करते जाओ, आसान हो जाएगा, खुद से बनाइएगा। vc² c इंटू c² + 1। ये लीजिए आपका काम हो गया है, बस कुछ नहीं करना है, गुना। अब एक बात बताओ, अगर गुना कर दिए हो अपने मन से इसको गुना कर दिए हैं तो दिक्कत ना हो जाएगा। हम कोशिश किए कि 4 में अपने मन 4 था पहले से, कहा 4 है, अपने मन से 3 से गुना कर दिए तब तो 12 हो जाएगा। तो 3 से गुना क्यों होता है, 3 से भाग भी दे दो ना, ताकि कट के 4 के 4 रह जाता। अगर गुना किए तो भाग भी तो दे पड़ेगा ना। तो तुम कुछ मत करो, पहला में a से, दूसरा में b से, तीसरा में c से, abc से गुना किए हैं तो इसको abc से भाग भी दे दिए हैं ताकि मान में परिवर्तन ना होवे। यहाँ तक आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला में a से, दूसरा में b से, तीसरा में c से। ये कई बार क्वेश्चन आपको दिया होगा,
नहीं। तो चलिए अब गुना जब कर दिए तब तुम देखो एक काम करो ना यहाँ पर बुआ, अगर इतना हो गया है ना तो देखो ऊपर का में ए है ए है ए है, तो पहिलका वाला रो में से ए कॉमन करो, दूसरका में से बी है बी है बी है, दूसरका में से बी कॉमन कर लीजिए, तीसरका में से सी है सी है सी है, तीनों में है। तब पहला रो से ए, दूसरा रो से बी, तीसरा रो से सी कॉमन कर लो। तब कॉमन करेंगे तब क्या होगा बताइए, वो लिखना पड़ेगा कि पहला रो से ए, लिखना नीचे कि पहला रो से ए, दूसरा रो से बी एवं तीसरा रो से सी कॉमन करने पर, है ना, रो ए है वो रो, इसको रो बोलते हैं, है ना, पंक्ति जिसको कहा जाता। पहले पंक्ति से ए, दूसरे पंक्ति से बी, तीसरे पंक्ति से सी कॉमन करने पर। चलिए अगर आप कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा जी देख लीजिए। अगर इसको आप कॉमन कीजिएगा तो कॉमन होने के बाद स्थिति क्या परिवर्तित होने वाला है ये समझ लो बउआ। स्थिति अब क्या बनेगा ध्यान देगा। इसके बाद यहां से आप कॉमन कर रहे हैं, कॉमन कर रहे हैं बउआ, कॉमन करेंगे तो देखिए किस तरह से हो जाएगा। कॉमन कीजिएगा तो किस तरह से स्थिति बदलेगा ये देख लीजिए। थोड़ा सा कॉमन करना है, पहला से ए, दूसरा से बी, तीसरा से सी हम लोग को कॉमन करना है। तो कॉमन करने के बाद देखिएगा कैसे लिख रहे हैं। चलो पहले बताओ नीचे क्या है, ए बी सी है और ऊपर पहला से ए कॉमन करेंगे, दूसरा से बी, तीसरा से सी, तो ऊपर का ऊपर आ जाएगा ए बी सी और नीचे भी आपका ए बी सी है। और इसके बाद बताओ पहला से अगर ए कॉमन कर लिए हैं तो बचा ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ ए कॉमन किए हैं तब बी स्क्वायर, वहाँ ए कॉमन किए हैं तब सी स्क्वायर। अब नीचे आ जाओ, एक दूसरका से बी कॉमन किए हैं, क्या बचेगा बुआ, ए स्क्वायर, यहाँ बी कॉमन किए हैं वी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ सी कॉमन किए हैं तो सी है ना, यहाँ पर बी कॉमन किए हैं तो सी स्क्वायर बच जाएगा। एक में से सी कॉमन किए हैं ना तो आ जाएगा ए स्क्वायर, एक में से सी कॉमन किए हैं तब बी स्क्वायर, यहाँ से सी कॉमन किए हैं तो सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए तो ये नहीं कट गया। एक सोल्व करना कोई बड़ी बात है आपके लिए, एकदम आसान है। क्या करेंगे बुआ इसको सोल्व करने के लिए, तो ध्यान दो यहाँ देखना है, थोड़ा समझ लेना कैसे इसको सोल्व करें। बड़ी आसान चीजें हैं, आसान एकदम आसान आपके लिए हो जाएगा। देखो यहाँ 1 है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सब में आवेगा। ओ 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ओ 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सभे में है, ओ 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सभे में है। तो एक बात बताइए, जब कॉमन किए तो उधर तो कट गया है, तो क्या करूँ ना कि एकरा मतलब दूसरका कॉलम और तीसरका कॉलम को लिया के पहला के साथ जोड़ दो, दूसरका तीसरका को पहला के साथ कुछ ही करेंगे, जोड़ेंगे। तो अगर जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा बता दीजिए। अगर इसको आप जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद आपका यहाँ स्थिति क्या बनेगा देखिएगा। इसको जोड़ रहे हैं बउआ, इसको जोड़ रहे हैं, ध्यान देना। अब इसको जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं, जोड़ेंगे तो क्या बन रहा है ध्यान दीजिएगा। जोड़ने के बाद आपका स्थिति क्या बन जाएगा, स्थिति किस तरह से बदल रहा है देखिए। जोड़ रहे हैं तो कैसे जोड़े हैं, पहला वाला कॉलम में लिखेंगे अब पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा को जोड़ के, पहला में लिखना तीनों को जोड़ के, तो जोड़ो। यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, जोड़िएगा तो ओ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर इसको भी लाके जोड़िए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी आ जाएगा वो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ भी जोड़ेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, यहाँ भी आ जाएगा सेम वो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इधर जैसे जैसे है ना बुआ उस तरह से इधर लिख दीजिए, इधर वाला में कोई परेशानी होना नहीं चाहिए। यहाँ बोलो क्या दिया है, तो यहाँ दिया है सर बी स्क्वायर लिखे हैं, यहाँ क्या दिया है बी स्क्वायर प्लस 1 दिया है, यहाँ क्या दिया लास्ट में बी स्क्वायर दिया गया है, देख लो है ना। यहाँ बताइए सी स्क्वायर दिया है तो लिख दो, यहाँ भी क्या है सी स्क्वायर है, यहाँ क्या है सी स्क्वायर प्लस 1 है। क्लियर हो गया देख लीजिए, क्लियर है। अब एकरा में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन है, सभे में है तो सबको कॉमन कर लो, वो 1 1 आ जाएगा, घटा लो, घटा के देखो आंसर आ जाएगा। तो एकरा इधर कॉमन करो। अब देखिए तो जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा बता दीजिए। अगर इसको हम लोग करते हैं कॉमन, क्या करते हैं वो लोग कॉमन करते हैं, तो कॉमन करने के पश्चात क्या बचने वाला है ये देख लीजिए। कॉमन अगर करते हैं तो क्या बचेगा आपका, कॉमन करने के बाद क्या बचेगा ध्यान देना। कॉमन करने में हुआ, कॉमन करने के बाद क्या बचेगा ये देख लो। यहाँ से कॉमन करो, एक एक चीज बनाते चलना। अगर तुम पेन पेपर लेके बैठ जाओगे ना तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा, खुद से बनाते चलिएगा, आसान आपको लगेगा। चलिए अगर कॉमन करो इसके बाद देखो आंसर आ जाएगा। कॉमन करो, कॉमन कर रहे हैं तो कॉमन किए हैं तो कितना कॉमन करेंगे बुआ, ए बी सी है ना। ओ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को कॉमन कर लिए हैं। कॉमन करने के बाद बोलो यहाँ पर कॉमन हुआ, यहाँ 1 1 1, यहाँ बोलो बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ भी आ जाएगा आपका बी स्क्वायर,
यहाँ बोलो आ जाएगा बुआ सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। अब घटा देंगे, एकरा में सेरा घटाएंगे 0, एकरा में सेरा घटाएंगे 0, और फिर जो बचेगा और सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत आपको है बताइए? यहाँ तक में कोई परेशानी? कितना आसान आपके लिए हो गया है। देखिए अब घटाओ, पहला वाला रो में से ऐसे लिख देंगे इसके जस्ट नीचे कि पहला रो में से पहला माइनस दूसरा कर देंगे, है ना। ये पहला रो है, अब पहला में से दूसरा को घटाए हैं, और कुछ ही करेंगे बउआ दूसरा रो और दूसरा में से तीसरा घटा लेंगे। यही तो अब करना है। एकरा में से एकरा घटाओ, एकरा में से एकरा घटाओ, 2 को 0 हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए कि इस पर इतना लिखेंगे, नीचे लिखने के बाद इसको घटा लीजिए। अगर नीचे घटाते हैं तो देखिए क्या क्या आ जाएगा। घटा लो पहले, लो बुआ इसको ऊपरे कर देते हैं। आइए घटाइए जल्दी से। घटाने के बाद देखो, घटाने के बाद बताइए क्या क्या यहाँ पर आने वाला है। घटाएंगे तब क्या क्या आ जाएगा, घटाएंगे तब क्या क्या आएगा बुआ। तो देखिए यहाँ पर घटा रहे हैं, इधर तो है 1 + a² + b² + c², ये तो ठीक है। नहीं, इधर घटाओ तो यहाँ से एक में से एक घटाएंगे 0। बताओ b² में से b² घट जाएगा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन b² में से एक के भी घटावेंगे तो -1 हो जाएगा। नहीं, अब करके इधर देख लो ना, अगर दिक्कत है बुआ तो इधर रफ में कर देते हैं आपको, तो आप समझ लीजिए। आपको b² में से घटाना है, b² में से b² + 1 को घटाना है। तो बताओ ना बुआ, b² अब -b² अब -1 ना हो जाएगा। ब्रैकेट तोड़ेंगे तो b² से b² कट के -1 न बचेगा। आपको ही तो समझा रहे थे कि b² में से अगर b² तो घट जाएगा, लेकिन एक बचेगा, लेकिन एक माइनस में हो जाए, चूंकि घटाए हैं -1। c² में से c² घटाओ 0, यहाँ घटाओ 1 में से 1 घटाओ 0। अब b² + 1 में से b² घटा लेंगे तो एक बच जाएगा। b² + 1 है, एकरा में से कह रहा है कि b² को हटा लिए तो एक ना बचेगा। यहाँ बताइए c² में से c² + 1 को घटावेंगे तो c² कटेगा, लेकिन -1 बचेगा। इस तरह से -1 यहाँ पर आ जाएगा। अब ई जैसे था इसे रख दो। अब बताइए c² + 1 कितना आसान हो गया है। अब 2 को 0 ना है, बताइए यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, तो 1 से लेके सोल्व कर दीजिए, आपका हो जाएगा। तो बताओ अगर 1 से लेके सोल्व करते हैं तो कैसे सोल्व होगा। 1 से लेकर अगर सोल्व करने जाते हैं, 1 से अगर सोल्व कीजिएगा तो कैसे सोल्व होगा बुआ। इधर राइट साइड में क्या दे दिया है देख लीजिए, राइट साइड में स्थिति क्या दिया है आपको। राइट साइड में क्या दिया गया है, तो राइट साइड में है O1 ना, इधर लेफ्ट तरफ O1 + a² + b² + c², यह हो गया है। अब आ जाइए, यहाँ लेंगे प्लस, यहाँ लेंगे माइनस, यहाँ लेंगे प्लस, तो 0 0 वाला का छोड़ के 1 से सोल्व करो तो आ जाएगा 1 × करके देख लो, ई खत्म हो जाएगा, ई खत्म, चूंकि जिस रो और जिस कॉलम में होता है वो खत्म हो जाता है। इसको माइनस माइनस गुना करेंगे तो 1, अब -1 कैसे 0 आ जाएगा। तो ये पूरा देखो तो आपको ना आ गया आंसर 1 + a² + b² + c²। ये टोटल एक में से 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा, गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया है। और भी पार्ट नंबर के क्वेश्चन करवाए हैं बुआ, सबके लिंक आपको हम पार्ट नंबर वाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या 5 मार्क्स वाला मैथ का क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट बना लो, वहां से देख लीजिएगा। एकदम आसान तरीका से इसको समझा दिए, एकदम आराम से इसको बनाओ। जब तुम बनाओ ना तब पेन पेपर साथ लेके बैठो ना, उसके बाद आराम से बनेगा। पेन पेपर ले ही के आपको बैठना है। क्लियर है? ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। एक बार सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए।